नमस्कार दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन के साथ में सिलेबस भी आया। सिलेबस में कुछ बदलाव, बल्कि सिलेबस बहुत ही बड़ा दिखा और इतना अच्छा, इतना बड़ा सिलेबस जो है वो विद्यार्थियों को टेंशन भी देगा। देखो, मैंने बता दिया कि सिलेबस ने बढ़ाई टेंशन। कई बार सिलेबस से थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा, पटवार वीडियो अभ्यर्थी सावधान हो जाएं। क्यों? जिन अभ्यर्थियों ने पटवार और वीडियो टारगेट कर रखा है, क्योंकि बड़ी बड़ी भर्तियां हैं। पटवार में 4,000 पद है, वीडियो में भी लगभग इतने ही पद हैं, 8,000 भर्तियां हैं यहाँ पे। ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी पटवार और वीडियो को टारगेट कर रहे हैं, जो कि 2027 में 100% होने। तो अब क्या है कि सिलेबस सीईटी का जितना बड़ा आया है और 1 दिसंबर को इसकी एग्जाम डेट दे दी। एग्जाम डेट 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर का मतलब 5 महीने बचते हैं। 5 महीने में कवर होने लायक सिलेबस नहीं है ये। डेफिनेटली आपको 100% यहां पे सब्जेक्ट्स का चुनाव करना पड़ेगा कि कौन से पढ़ने और कौन से छोड़ देने, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर करने में 5 महीने पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो अब संभलने का मतलब यह है कि अब हमको चयन करना होगा। चयन किस आधार पे करेंगे सर? कौन कौन से सब्जेक्ट छोड़ने, कौन कौन से पढ़ने, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आज सुबह नोटिफिकेशन आया, इसके अंदर हमारे पास में लिखा हुआ था कौन कौन सी भर्तियां। प्लाटून कमांडर, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक और बाल कल्याण में पर्यवेक्षक, पटवार और वीडियो, और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। 6-7 बहुत बड़ी भर्तियां हैं, जिसके लिए बड़ी भर्तियां मतलब अच्छे अच्छे पद हैं इसके अंदर। और ये बड़ी भर्तियां नंबर के हिसाब से, पटवार और वीडियो में क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। प्लाटून कमांडर, जूनियर अकाउंटेंट, इनकी संख्या नहीं पता है कि भर्ती आएगी, और आएगी तो कितने पदों पर आएगी। यहां तो पक्का 8,000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब हमको सीईटी पास करना भी एक चुनौती है। 40% विथ नेगेटिव मार्किंग, विथ इतना बड़ा विशाल सिलेबस। एक बार जल्दी से हम सिलेबस को देख लेते हैं। अब यहां पर सिलेबस की गहराई को समझना। यहां पे एक छोटी सी बात, 150 प्रश्न आएंगे, जबकि सीईटी 10+2 में 120 कर दी गई है संख्या प्रश्नों की। समय 3 घंटे का मिल रहा है, 10+2 में 2.5 घंटे का मिल रहा है। मोटी मोटी बात ये आपको पता ही है। 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि हमको पहले से पता है कि इस बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग है। मुख्य बात जो इसके अंदर है, भारतीय इतिहास के अंदर टॉपिक सुनना आप, भारत इतिहास में राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। भाई साहब, मायाजाल है, बहुत बड़ा है ये, है ना। राष्ट्रीय एकीकरण, इतनी सारी रियासतें थी, 500 से ज्यादा रियासतें थी, उनका एकीकरण जो हुआ था वो, है ना। निर्माण और विज्ञान में प्रौद्योगिकी का विकास, नेहरू युग। नेहरू युग का मतलब अब स्वतंत्रता के बाद में जो राष्ट्र निर्माण हुआ, उसमें नेहरू युग जो है, जिसके अंदर आपका राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन और विज्ञान में प्रौद्योगिकी का विकास, इस वाले चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। ये भी आपका एक चैप्टर है, बहुत बड़ा है ये, है ना। मतलब अच्छा खासा है इसका भी, बहुत बड़ा का मतलब ठीक ठाक अच्छा बढ़ा दिया गया हमारे लिए सिलेबस। इसके अलावा हमारे भारतीय इतिहास की 19वीं और 20वीं सदी जो शताब्दी है, उसमें सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, विभिन्न चरण घटनाएं, स्वतंत्रता सेनानी, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति राजनीति के एकीकरण, प्रजामंडल और राजस्थान एकीकरण, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद राजस्थान के इतिहास में आपका पूरा एंशियंट है, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट। और बाकी हमारा जो कल्चर का सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आपको तैयार जरूर करना है, ये आपके बाद में भी काम आएगा। इसके बाद जो यहां मुख्य घटनाएं देखने को मिलती, भारत का भूगोल, बहुत बड़ा सिलेबस। भारत का भूगोल का सिलेबस विशाल है। यहां से प्रश्नों की संख्या कम ही रहती, 8-10 प्रश्न, जिसके लिए इतना बड़ा आपको एक पढ़ना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो आप इतने में। कैसे पढ़ सकते हो बताता हूं। पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, जलवायु, मानसून, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें में सागर। नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव अभ्यारण्य, फसलें, खनिज संसाधन, ऊर्जा, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन और व्यापार, जनसंख्या, आपदा प्रबंधन। बहुत बड़ा सिलेबस भारत का भूगोल से है। यहां पर 6 से 8 प्रश्न आपके रहते हैं। किसी पारी में 5 आ जाएं, किसी में 8 आ जाएं, इस तरीके से आपके प्रश्न, जिसके लिए इतना मैटर। आगे पटवार वीडियो में भी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है हमारा भारत का भूगोल का। ठीक है। इसके अलावा एक और जो हमको एक सिलेबस दिया है, राजस्थान का भूगोल आपको तैयार करना है। राजस्थान का भूगोल हमारा वैसा ही है, 10+2 जैसा ही है, उतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब जो होता है ये आपके हमेशा काम आएगा, हर एग्जाम के अंदर काम आएगा, ये हमको पढ़ना ही है ना। धात्विक, आध्यात्मिक, खनिज, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात,
जनजातियां, जनसंख्या, फसलें, ये सारी हमको पढ़ना है। और विशेष बात मैं आपको बताऊं जो इसके अंदर है वो है भारत की अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी का इसमें इतना सारा सेक्शन दे रखा है। इंडियन इकोनॉमी के प्रश्नों की संख्या 150 में से 3 से 4 से ज्यादा नहीं आ सकती है। अगर आई तो इसका मतलब भूगोल के कम आएंगे फिर। अब 5 प्रश्न, लेकिन सिलेबस देखो, बजट, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु सेवा कर, राष्ट्रीय आय, संवर्धी विकास का आधारभूत ज्ञान, मौद्रिक नीतियां, सब्सिडी, लोक वितरण, ई कॉमर्स, जाने कौन कौन से पंचवर्षीय योजनाएं आजादी के बाद से लेकर अब तक की। इतना विशाल सिलेबस हमको भारत की अर्थव्यवस्था का भी दे रखा है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का दे रखा है, वो तो ठीक है, वो तो होता ही है। इसके बाद हमारा साइंस एंड टेक का पूरा सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है साइंस एंड टेक, पूरी साइंस एंड टेक है। ठीक है, 10+2 से तुलना करोगे तो 1.5 गुना नहीं, लगभग 2 गुना सिलेबस है आपका 10+2 की तुलना में। कैसे, मैं बता देता हूं अभी। देखो 10+2 में जब आप मैथ्स देखोगे तो मैथ्स में केवल अर्थमेटिक दिखेगी, एडवांस मैथ्स नहीं है। इसमें कंप्लीट एडवांस मैथ्स भी है। आपकी रीजनिंग के 6-7 टॉपिक ये हैं: रक्त संबंध, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी कैलेंडर, मानसिक योग्यता, विश्लेषणात्मक योग्यता, फिर आपका अलजेब्रा का वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, द्विघात समीकरण, लघु गणक, गुणनखंड, एलसीएम, एचसीएफ, पूरी आपकी अर्थमेटिक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, चाल समय, दूरी। ठीक है, उसके बाद आपकी ज्योमेट्री वाला पार्ट आ जाता है, कोण रेखाएं, सरल आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घ वृत्त, इनका पूरा क्षेत्रफल, फिर आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, त्रिकोणमिति, अनुपात, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और फिर आपका पूरा मेंसुरेशन आ जाता है। इसके अंदर आपके स्टैटिस्टिक्स के भी पूरे टॉपिक है, यानी कंप्लीट एडवांस और अर्थमेटिक पूरी मैथ्स है इसके अंदर। सिलेबस 2 गुना है। ठीक हो गया। इसके बाद में जो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात देखने को मिलती है वो ये है कि करंट जीके जो हमारा, चलो है करंट है, नेशनल है हमारा, और जो अपना स्टेट है उसका भी है, लेकिन यहां पर आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा, एक सब्जेक्ट नया देखने को मिल रहा है, नागरिक कर्तव्य। नागरिक कर्तव्य के अंदर मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य, छोटा ही टॉपिक है, यहां से आपको ये जरूर पढ़ना है, यहां से आपको स्कोर मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान, 4 पेज का पूरा टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 4 पेज। इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे बहुत जल्दी ऐप के ऊपर, बिल्कुल फ्री। ये हमारे 2 टॉपिक जुड़े हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आने स्वाभाविक सी बात है कि आप जरूर आ जाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक ये जोड़ दिया। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य वाला जोड़ दिया, जो कि हमारा सीटी 10+2 के अंदर भी है। तो अगर मैं ये सिलेबस सीटी 10+2 से कंपेयर करूंगा तो 2 गुना है। डेफिनेटली हम इसको पूरा नहीं पढ़ सकते, 1 दिसंबर को एग्जाम है, तो सर क्या पढ़ें? सुनो अब आगे बात। एक बार ये, अच्छा, कंप्लीट कंप्यूटर, कंप्लीट हमारा इंग्लिश में सर 10+2 से एक टॉपिक ज्यादा है, और वो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये एक टॉपिक, बाकी सेम टू सेम 10+2 वाला सिलेबस और ये सिलेबस सेम टू सेम ही है, बस एक इडियम्स फ्रेजेस आपके अलग से जुड़ जाता है। और हिंदी भी आपकी कंप्लीट है, तो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट ही है। उसके अलावा हमारे पास में भारत का भूगोल, विशाल सिलेबस, उसमें से अर्थव्यवस्था में से बहुत बड़ा सिलेबस है। फिर हमारे पॉलिटी का बहुत अच्छा सिलेबस है ना, पॉलिटी का भी अच्छा खासा है। पॉलिटी के अंदर भी जब मैं यहां पर देखूं तो मेरे को परिवर्तन यहां पर ये देखने को मिल रहा है, पॉलिटी वाले पोर्शन में से, हाँ, अब इसके अंदर बड़ा सिलेबस है ये भी, अगर 10+2 से देखोगे तो लगभग डबल है। इसमें जो संविधान सभा और उसके अलावा भारतीय संविधान निर्माण में BR अंबेडकर साहब की भूमिका है ना, और भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, ये सारे हैं। फिर इसके अंदर हमारे आ जाते हैं संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, संघीय ढांचा, बड़ा सिलेबस यहां पे भी। देखो सारा तो पढ़ा नहीं जाएगा, हम बात कर लेते हैं, इसका पूरा सिलेबस है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और उसके अलावा हमको क्या क्या पढ़ना है उसकी भी बात करेंगे। वेटेज देख लेते हैं एक बार। देखो फिर से एक बार बोर्ड ने वही गलती करी जो पिछली बार करी थी, 10+2 में भी ये लिख के हमको नहीं दिया कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। फिर से ग्रेजुएशन में वही बात करी, आप वीडियो और पटवार में तो लिख के देते हो कि वीडियो के अंदर 16 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 24 हिंदी के आएंगे, 24 आपके मैथ्स के आएंगे, लेकिन आप सीटी पे ये नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे उद्देश्य है, ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी हम
कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने आज एक ट्वीट जरूर किया, लोकराज सर का आज ट्वीट है, उन्होंने कहा कि हमने अंक भार नहीं दिए, लेकिन ये बहुत कुछ पिछली बार जैसा ही रहेगा। तो पिछली बार वाले सीईटी के पेपर को देखो, लगभग उतना ही अंक भार रहेगा। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी, आज का उनका ट्वीट है। जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि सर अंक भार नहीं दिए, तो उन्होंने कहा अंक भार नहीं दिए, नहीं देंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि पिछली बार का पेपर उठाओ, लगभग वैसा ही रहेगा। तो हम उसी से अनुमान लगाते हैं। तो उसमें देखा तो भारत और राजस्थान का जो इतिहास वाला पार्ट है, उसमें आपके प्रश्नों की संख्या 9 से 10 है, यानी किसी पारी में 9 थे और किसी पारी में 10 थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। यहां पर आपको क्वेश्चन में बहुत वेरिएशन दिख रहा है, यानी किसी पारी में 11 भी थे तो किसी में 25 भी थे। मान के चलो हम तो 15 से 18 प्रश्न यहां से आपके पूछे जा सकते हैं। 15 से 18 प्रश्न आपके यहां से पूछे जा सकते हैं, राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास। क्योंकि किसी में 25 भी है, किसी में 11 भी है, फंस जाओगे अब उस हिसाब से। 15 प्रश्न मान के चलो। भारत का भूगोल के प्रश्नों की संख्या 10 से लेकर 12 तक की थी पिछली बार। ठीक है, ये पिछली बार के ऑफिशियल पेपर जो कि डाउनलोड किया आरएसएसबी की वेबसाइट से, वहां से अंक भार हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के भूगोल की संख्या 15 से 20 थी, हम इतना ही मान लेते हैं, है ना। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी जो है वो 14 से 16 प्रश्न इसके थे। अब सुनो, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न जो है 3 से 5 हम एवरेज निकाल देते हैं, क्योंकि किसी पारी में 3 थे, किसी में 8 थे, तो हम 5 प्रश्न मान लेते हैं। बहुत बड़ा सिलेबस है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसके 5 ही क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर तैयार नहीं है तो स्किप कर सकते हो, अगर तैयार नहीं है तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के जो है पिछली बार आपके प्रश्न जो हैं वो कितने थे? 3 प्रश्न थे। कितने प्रश्न है? 3 प्रश्न। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के 10 क्वेश्चन हम एवरेज मान लेते हैं, मैथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, ठीक है, और इसके अलावा सामान्य हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, कंप्यूटर के आपके 5 प्रश्न और समसामयिक करंट के आपके 10 से 12 प्रश्न। ये हमारा पिछली बार का वेटेज है। इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए पूरा पेज आपको मैं दे देता हूं, आप यहां से अनुमान लगाना। सबसे पहले तो इसको ढंग से पढ़ना कि पिछली बार किससे कितने क्वेश्चन आए थे, उसी का अनुमान लगाना। यहां से 2-3 बातें, अब देखो 1-2 बातें हुई, 2 तो सब्जेक्ट नए जुड़ गए, पब्लिक हेल्थ और आपका जो है जो अपना नागरिक कर्तव्य वाला, और जो राजस्थान परीक्षा अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 है उसका 7 क्वेश्चन आप वहां से मान के चलो। इसका मतलब यहां से प्रश्न कम हो जाएंगे किसी ना किसी डिपार्टमेंट में से। दूसरी बात, भारत का भूगोल, उसका सिलेबस यहाँ पे इतना बड़ा है, वो आपके पटवार और वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। पटवार वीडियो में भारत का इतिहास और भारत का जो भूगोल है उसका बहुत कम पोर्शन है, बहुत ही कम पोर्शन है, केवल पारिस्थितिकी और वन्य जीव वाला पोर्शन होता है ना। इसलिए, और वीडियो के अंदर भी आपका भारत का भूगोल का इतना सारी रामायण नहीं है जिसमें नदियां, सागर और झील, और वो आगे भी नहीं है। तो आप उन 2 सब्जेक्ट्स को देखो, सीटी पास करने के बाद अगला टारगेट सिर्फ वीडियो और पटवार है, तो उन सब्जेक्ट्स को चुनो जो आपके उसमें भी आएंगे, जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश, जैसे मैथ रीजनिंग, जैसे साइंस और राजस्थान जीके। मुख्य तौर पे आपको फोकस कौन से सब्जेक्ट्स पे करना है। मैं सीटी 10+2 की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, वो सेपरेट है, वहां पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से, वहां पे जीके के 50 ही प्रश्न होंगे 120 में से, या आपके 85 प्रश्न, लगभग 85 प्रश्न, 2-4 ऊपर नीचे कर लेना, आपके लगभग 85 प्रश्न जीके वाले पोर्शन में से रहेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपके रहेंगे 65 प्रश्न। मैथ रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, 15 साइंस के क्वेश्चन, 7-8 कंप्यूटर के क्वेश्चन, और बाकी वो 2 अलग से जो टॉपिक्स हैं। 65 प्रश्न इसके और 85 इसके, इतना आपका रेशियो रहने वाला है। इसमें भी 3-3 प्रश्न आ रहे हैं, देखो 5 प्रश्न आ रहे हैं भारत के अर्थव्यवस्था से, भारत की अर्थव्यवस्था से आ रहे हैं आपके 5 प्रश्न। वो 5 प्रश्न आपके लिए इतना बड़ा सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे, जो कि आपके बाद में भी पटवार और वीडियो के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है, आपको हिंदी और इंग्लिश डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए आपको हिंदी और इंग्लिश? पहली बात तो आपको यहां पर सीटी ग्रेजुएशन में 20 नंबर दिला देगा। दूसरी बात, वीडियो और पटवार के अंदर भी आपके पूरा का पूरा यही हिंदी इंग्लिश आने वाली है। तीसरी बात, भैया हिंदी इंग्लिश मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ने के बाद मार्क्स नहीं कटते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो आपके पूरे नंबर आएंगे इंग्लिश के अंदर, डेफिनेटली। हमने पहले भी पढ़ाए,
उस हिसाब से आप मेरे को सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड याद करके दे दो, मैं कोई एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। इसमें भी नहीं, वीडियो में भी नहीं कटने दूंगा, पटवार में भी नहीं कटने दूंगा। तो हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग होते हैं। जीके वो अलग अलग प्रकार की नई थोड़ी लेंथी इस प्रकार के डालते हैं। जीके डेफिनेटली पढ़ना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपको हमेशा मैच जिताने वाले होते हैं। मैच, जो मैच विनिंग प्लेयर्स होते हैं ना, वो है ये। एक बार पढ़ लोगे। अब आपको ये 10+2 में तो चलो आप कह दो मेरा टारगेट राजस्थान पुलिस है, मैं तो नहीं पढ़ूंगा इंग्लिश, लेकिन यहां तो पढ़नी है, क्योंकि पटवार वीडियो देने के लिए तो सीटी दे रहे हैं। सीटी खाली सर्टिफिकेट घर में लाने के लिए थोड़ी ला रहे हैं। हम सीटी इसलिए पास होना चाहते हैं क्योंकि पटवार वीडियो का एग्जाम देना, उसमें इंग्लिश आएगी, 100% पढ़ने हैं। और ये ऐसे हैं, इसमें पढ़ लिया तो इसमें 20 में से 15, 16, 17, 18 नंबर डेफिनेटली आएंगे। जीके में वो गारंटी नहीं है। जीके में पेपर अगर बहुत अच्छे लेवल का बना दिया जाए तो आपको 85 में से 40, 45, 50 स्कोर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब जबकि भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, इतना सिलेबस से कवर ही नहीं होगा कंप्लीट जीके तो, कि भाई मैं तो 85 प्रश्न पूरे के पूरे इसमें से 85 में से 60 ले आऊंगा जीके में से, वो सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएंगे। ये छोटे हैं सब्जेक्ट, सिलेबस इनका। अगली बात है, आपको मैथ रीजनिंग जरूर पढ़नी है। अब मैथ रीजनिंग में आप कह दो कि सर मैथ्स, एडवांस मैथ्स मैं कवर नहीं कर पाऊंगा 5 महीने में, तो एडवांस मैथ्स छोड़ देना। मैथ रीजनिंग के अंदर अगर एडवांस मैथ छोड़ भी दोगे तो भी 10 क्वेश्चन आराम से कवर कर पाओगे। अगली बात, राजस्थान जीके आपको डेफिनेटली पूरा पढ़ना है। राजस्थान जीके आपको डेफिनेटली पढ़ना है। और राजस्थान जीके के अंदर आपके 40 से 50 प्रश्न, 40 से 45 प्रश्न आपके आराम से एग्जाम के अंदर आ जाएंगे। तो ये आपके 20 और 30, अगर मैं 45 भी मानूं तो 55 और 20, 75 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद दोनों नए सब्जेक्ट आपको जरूर पढ़ना है, छोटा छोटा है। उसके बाद आप चयन करो, साइंस पढ़नी है या भारत का भूगोल पढ़ना है या भारत का इतिहास पढ़ना है। इनमें से कोई एक आधा सब्जेक्ट लो, और कंप्यूटर आप ले सकते हो अपने विवेक से कि आपकी ताकत क्या है। अगर आपकी ताकत है कि मैथ्स में आप पूरा स्कोर करोगे, साइंस में कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो, कुछ स्किप कर सकते हो। या साइंस अगर आपकी ताकत है तो आप इंडिया वाला पोर्शन छोड़ सकते हो। साइंस में अगर बिल्कुल कमजोर आप अपने आप को महसूस कर रहे हो तो अपने टॉपिक उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। साइंस की कुछ टॉपिक आप सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो एक बार के लिए, बाद में तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, इसको ढंग से देख के फिर आप फैसला लेना। मैं आपको हिदायत दूंगा, आप हिंदी इंग्लिश, इसलिए नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मेरा हमेशा विश्वास है कि मेरे से जो विद्यार्थी पढ़ता है वो इंग्लिश के अंदर नंबर जरूर लाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपके मैथ्स पटवार वीडियो में भी आएगी और पूरे नंबर आपको सीईटी के अंदर भी दिलाएगी। इसलिए हिंदी इंग्लिश रीजनिंग ये वाले टॉपिक्स आप जरूर पढ़ो। ठीक है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमजोरियों को देखते हुए प्लानिंग करो। 5 महीने में पेपर जरूर निकलेगा। इस बड़े सिलेबस को देख के डरो मत, फैसला करो आज ही कि मुझे ये छोड़ने, बाकी में से मैं नंबर लाऊंगा, जरूर हो जाएगा आपका पास। लेकिन दोस्तों सारा जीके के ऊपर डिपेंड मत हो जाना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो सिलेबस जीके का बहुत ज्यादा बड़ा देती है। अब बात करूं मैं कोर्स की, तो कोर्स जो है सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 दोनों का दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप, दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप के ऊपर चल रहा है। सीईटी ग्रेजुएशन का भी और सीईटी 10+2 का भी लाइव कोर्स है, और इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स भी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हो। आपको कोर्स की प्राइस मिली जाएगी। कोर्स कैसे परचेज करना है, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो नंबर दे रहा हूं मैं। नंबर क्या है, 9509555044। इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपकी सारी सुविधा, मैसेज कर देना, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना हाय, और नहीं तो कॉल कर लेना। तो आपको सारी आपकी जितनी भी कोर्स संबंधित दिक्कतें हैं वो सारी सॉल्व हो जाएगी। पढ़ना लेकिन आप आज से शुरू कर दो, डेफिनेटली पास हो जाओगे। चयन सब्जेक्ट्स का कर लो, आज से पढ़ाई शुरू कर लो। फिर पटवार वीडियो में 8000 पद आएंगे, जिसका रास्ता सीईटी से होके गुजर रहा है, और ये सीईटी हम पास कर लेंगे। बस आप आज से पढ़ाई करना शुरू कर दो, कोर्स परचेज कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत जोरदार सूचना दूं मैं आपको, लोकेश सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 10 जुलाई को दिव्य दृष्टि क्लासेस पर एक महा ऑफर आ रहा है, जिसमें सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको केवल 26 रुपए में मिलेगी। बेहतरीन टेस्ट सीरीज, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज, कोई से भी एग्जाम की, पटवार वीडियो, सीईटी ग्रेजुएशन 10+2, है ना, रीट मेंस व्हाटएवर, कोई भी आपके हो टेस्ट सीरीज, मात्र 26 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पर 90% की छूट रहेगी। ये ऑफर रहेगा केवल 10 जुलाई के दिन। डाउनलोड कर लो दिव्य दृष्टि क्लासेस ऐप, और वहां से आप 10 तारीख का दिन याद रखना, अपने कोर्सेज आप परचेस करो। और भी कोई समस्या हो तो आप इस कॉल पे, नंबर पे कॉल कर सकते हो। एक सेशन में लाऊंगा कि आपको सीईटी में इंग्लिश कैसे कवर करनी है जल्दी से,
तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।